22 जनवरी 2024 भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पल। ये पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। बता दें, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। साथ ही अयोध्या के अलावा भी पूरे देश के कोने कोने में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा। वहीं रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने का समय सबसे अहम होगा। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत प्रतीकात्मक मोमेंट है। इसमें भगवान राम की मूर्ति को वहां स्थापित किया जो उनके जन्म के स्थान का प्रतीक है। यह मूर्ति स्थापना भारतीय समाज में बड़े उत्साह और आनंद का केंद्र बन गई है। इससे भारतीय समाज में धार्मिक संवेदनशीलता और राष्ट्रीय एकता का संकेत मिलता है। रामलला की मूर्ति स्थापना से यह भी साबित होता है कि भारतीय समाज किसी भी संकट और विवाद को समाधान के लिए विचार कर सकता है और सामाजिक सुधार की दिशा में अग्रसर हो सकता है। राम मंदिर का निर्माण भारतीय इतिहास में गहरे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता का आदान प्रदान करता है। यह महान घटना एक दिशा सूचक का कार्य करती है जो देश के इतिहास में एक प्रतीकात्मक समय को दर्शाती है। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक भव्य संरचना के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की भावनाओं, विश्वासों और सांस्कृतिक भावनाओं को दर्शाता है। बहुत से लोगों के लिए यह एक पवित्र धार्मिक स्थल की पुनर्स्थापना का प्रतीक है जो हिंदू धर्म के भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर के निर्माण से भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक मोड़ आया है। यह देश की सामरस्यता को दर्शाता है कि वो लंबे समय से चल रहे विवादों को कानूनी तरीके से और सहमति से हल कर सकता है, जिससे अपने विविध जनसंख्या के बीच एकता और समावेशन की भावना उत्पन्न होती है। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक मंदिर के भौतिक निर्माण के सिवाय भी बहुत कुछ है। यह भारतीय न्यायिक प्रणाली की दृढ़ता का प्रतीक है और संवाद और समाधान की शक्ति को दर्शाता है। राम मंदिर शांति, एकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक बनने का वादा करता है। विभिन्न समुदायों के बीच समझौता और सामंजस्य को बढ़ावा देता है, जबकि भारतीय सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार करते हुए सामर्थ्य और गर्व की भावना को भी स्थापित करता है। आइए चलते हैं भगवान राम के मंदिर में, जहां भगवान राम की उनके बाल रूप में पूजा की जाएगी। अयोध्या के हृदय में प्राचीन कहानियों के शब्दों और श्रद्धा की आभा के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर लाखों लोगों की आस्था, परंपरा और वास्तुकला का प्रमाण है। पूर्व में सूर्योदय के साथ सिंहद्वार की पहली किरणें मंदिर के पवित्र भूमि को प्रकाशित करती हैं। 32 सीढ़ियों को चढ़ते हुए व्यक्ति वहां प्रवेश करता है, जहां इतिहास और दिव्यता मिलते हैं। दुर्गम आच्छादित आयताकार पारकोटा इसे संरक्षित करते हैं, आध्यात्मिकता के इस पवित्र स्थल को एक सुरक्षित आलंब में लपेट लेते हैं। अंदर पारंपरिक नगार शैली के मंदिर में ग्रंथियों की गरिमा सामने आती है। 380 फीट की लंबाई, 250 फीट की चौड़ाई और 161 फीट की गरिमा दिखाते हैं। इसके 3 मंजिले हर एक 20 फीट ऊंचे 392 स्तंभों द्वारा समर्थित होते हैं, जो प्राचीन ज्ञान और शोभा को गूंजाते हैं। इसकी मूल धारा में पवित्र सन्निधि में भगवान श्री राम के बचपन के रूप में भगवान श्री राम लल्ला की विशेषता है। पहले मंजिल पर पहुंचने पर श्री राम दरबार आपका स्वागत करता है, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक। जब व्यक्ति मंदिर में घूमता है तो वह 5 मंडपों से गुजरता है: कला, प्रार्थना और उत्सव के कक्षों, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप भक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि की ध्वनि के साथ गूंजते हैं। स्तंभों और दीवारों पर देवताओं और देवियों की मूर्तियों की भव्यता दिव्य कहानियों को बताती है, जबकि परिसर के कोनों में सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान, भगवान शिव, मां अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिर बसे हैं। निकट में एक प्राचीन कुंवर, सीताकूप, प्राचीन समय के लिए खड़ा है। परिसर के विस्तृत क्षेत्र में प्रस्तावित मंदिर, जो महर्षि वाल्मीकि
वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी और देवी अहिल्या को समर्पित हैं। पश्चिमी भाग में कुबेर टिला पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर पुनर्स्थापित किया गया है, जहां जटायु की उपस्थिति आध्यात्मिक आभा में जोड़ती है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंदिर में कहीं भी लोहा नहीं इस्तेमाल किया गया है। 14 मीटर मोटे रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट (आरसीसी) की मूल नींव के रूप में यह प्राकृतिक पत्थर की तरह दिखता है। भूमि की नमी से सुरक्षा के लिए 21 फीट ऊंचे प्लिंथ का उपयोग ग्रेनाइट से किया गया है। इस आध्यात्मिक निवास में आधुनिक सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट सुविधा, अग्नि सुरक्षा के उपाय और एक स्वतंत्र पावर स्टेशन परंपरा और प्रौद्योगिकी के बीच एक संतुलन का प्रतीक। लेकिन वास्तुकला की बात से परे एक प्रतिबद्धता भी है। यह मंदिर भारतीय प्रौद्योगिकी का गवाह है, जो पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देती है, जहां 70 एकड़ क्षेत्र का 70% हरित रखा गया है। तीर्थयात्रियों के एकत्रित होने पर एक पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर (पीएफसी) बन रहा है, जो 25,000 भक्तों के लिए चिकित्सा सहायता, लॉकर सुविधा और आवास प्रदान करेगा। और परिसर में नहाने, शौचालय और शरीर की देखभाल के सुविधाओं के लिए अलग ब्लॉक की व्यवस्था है, जो आध्यात्मिक पोषण का पूरक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान के रूप में ही नहीं उभरता है, बल्कि इतिहास, आध्यात्म, आधुनिकता और पर्यावरण संरक्षा का एक समान संगम है, एक प्रेरणा जो विश्वास, परंपरा और पर्यावरण संरक्षण के साथ सफलतापूर्वक मिलती है। श्री राम जय जय राम। श्री